ऑस्ट्रेलिया टूर में जाने से पहले नेपाल के प्लेयर्स दिखे स्पोर्ट्स साइंस एंड रिसर्च सेंटर में, जो कि अभी नया नया स्टार्ट किया गया है नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा। सो यस, इट इज अ हाई परफॉर्मेंस सेंटर। और इसको देख करके मुझे रवि बोपारा याद आ गया। उनकी एक स्टेटमेंट थी जो नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 1 में आई थी, उस पर आऊंगा, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बारे में कर लेते हैं। और सारे प्लेयर्स फ्रॉम जितने सीनियर प्लेयर्स हैं, फ्रॉम संदीप टू कुशल बुटेल टू दीपेंद्र सिंह आयरी टू गुलशन, सारे प्लेयर्स में दिखे। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये कोई नॉर्मल जिम नहीं है। जैसे आप अगर जिम में जाते होगे तो आपने देखा होगा यहां जिम वाली मशीनें हैं, बट देयर आर सर्टेन हाई परफॉर्मेंस टूल्स। जहां पर आपने देखा होगा नंदन यादव के साथ कुछ डिटेलिंग पर काम हो रहा है। सो सबसे अच्छी चीज ये है इस पर्टिकुलर फिटनेस टेस्ट की, जिसके थ्रू आज प्लेयर्स गए, फिजिकल असेसमेंट की जिसके थ्रू आज प्लेयर्स गए, कि ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा फ्यूचर में आपकी क्रिकेटिंग एबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए। सो यहां जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जाकर के बाइसेप्स बनाओ या शोल्डर प्रेस मारो। यहां जाने का मतलब होता है कि अगर आप बॉलर हो, आपको किस किस मसल पर काम करने की जरूरत है, अगर आप बैटर हो, आपको किस किस मसल पर काम करने की जरूरत है। एंड व्हेन यू लुक एट प्लेयर्स, दे आर लुकिंग फिट। और सबसे अच्छी बात यह नेपाल प्लेयर्स की, और की मतलब किसी भी एथलीट को उठा लो, जितने अब तक मैंने देखे हैं मोस्टली वो फिट दिखते हैं। हाँ, कुछ जो यंग होते हैं वो थोड़े स्किनी होते हैं। स्किनी वाले जोन में हमने अंडर जो 16 या फिर वो वाले प्लेयर्स, उसमें हमने काफी ज्यादा देखा। मैंने उस बारे में एक वीडियो में बात भी की थी। बट ये सीनियर प्लेयर्स काफी ज्यादा एक्टिव और फिट दिखते हैं। लेकिन एक चीज की कमी जरूर है, जिसके बारे में नेपाल प्रीमियर लीग में रवि बोपारा ने मेंशन किया था। अगर आप लोगों को याद होगा तो एनपीएल में जब उनका इंटरव्यू हो रहा था मैच के बाद, तो उन्होंने कहा था कि यार नेपाल प्लेयर्स में, जब उनसे पूछा गया कि आपने बाहर भी खेला है, आप इंग्लैंड में खेलते हैं और आप दुनिया भर में आपने खेला है, सो आपको ऐसा क्या डिफरेंट लगा नेपाल के प्लेयर्स में और बाहर के प्लेयर्स में? तो उन्होंने कहा देखो, एक चीज नेपाल के प्लेयर्स में और बाहर के प्लेयर्स में मुझे डिफरेंट ये लगी कि नेपाल के प्लेयर्स की जो एवरेज हाइट है वो कम है, जिसकी वजह से उनके अंदर कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ शायद उतनी नहीं है, बिकॉज उनकी फिजिकल ट्रेनिंग भी उतनी अच्छी नहीं है। और अगर आप ओवरसीज प्लेयर देखो, जैसे वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को देख लो, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को देख लो, वो लंबे लंबे और चौड़े चौड़े होते हैं। सो उनका बिल्ड ही वैसा होता है। नेपाल प्लेयर्स का बिल्ड वैसा नहीं होता है। सो अगर आपका नेचुरल बिल्ड वैसा नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको फिजिकल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ आपको और ज्यादा, क्योंकि आपके जीन में शायद वो चीज उस तरह से ट्रांसफर नहीं हुआ है जैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स या इंग्लिश प्लेयर्स या फिर वेस्ट इंडियंस में होती है, वो चीज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक चीज जो मुझे लगता है नेपाल की प्लेयर्स को काफी ज्यादा करनी चाहिए, वो कि अपने पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पर काम बहुत ज्यादा करना चाहिए, और उनको अपनी फिजिकल ट्रेनिंग, जो भी बैट्समैन है तो उसके हिसाब से जो अलग होती है, अगर फास्ट बॉलर है उसकी अलग होती है। सो प्लेयर्स के हिसाब से जो फिजिकल ट्रेनिंग है उसमें काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज अगर वो ऐसा करेंगे ओनली देन दे विल बी एबल टू हिट लॉन्ग सिक्सेस। वहां पर बात हो रही थी लंबे लंबे छक्के मारने की। हालांकि उस दिन कुछ लोगों ने ये बात जरूर रेस की थी कि दीपेंद्र सिंह आयरी तो खूब छक्के मारते हैं और गुलशन झा तो खूब छक्के मारते हैं। तो वहां पर गुलशन झा और आयरी की बात नहीं हो रही थी, वहां पर इन जनरल बात हो रही थी। जो डोमेस्टिक प्लेयर्स वहां पर है उनके बारे में बात हो रही थी, या और जो अदर प्लेयर्स वहां पर है। यहां पर सिर्फ 11 प्लेयर के बारे में बात नहीं हो रही ना जो टीम में है। अगर आप बोल दो यार आदिल तो लंबे लंबे छक्के मारता है, या और कोई प्लेयर आपको दिख जाए कि हाँ यार ये तो, एक दो प्लेयर के बारे में बात नहीं हो रही, बात इन जनरल हो रही है। और अगर आप इन जनरल निकालोगे तो यू विल फाइंड दिस कि हाँ, कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जरूरत है। और अगर ऐसे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में टीम जाती है, यहां जाकर ट्रेनिंग करती है, तो ये आगे जाकर के काफी बेहतर होगा। एंड देन यू विल नोटिस कि ये स्ट्रगल जो है हिटिंग बिग सिक्सेस वाला, वो खत्म हो जाएगा, जो आज के दौर में बहुत जरूरी है। आज के दौर में आप अगर टी20 टूर्नामेंट खेलते हो तो आपको सबसे पहली चीज क्या चाहिए? हिटिंग एबिलिटी चाहिए। हाँ ठीक है, माना आपके जो 11 प्लेयर्स हैं या जो रेगुलर खेलने वाले, 11 छोड़ो, रेगुलर खेलने वाले जो प्लेयर है, बिकॉज जब आप रेगुलरली खेलते हो ना, भले आप पतले सूखे क्यों ना हो, आपकी वो मसल जो है वो रेगुलरली ट्रेन होती है। और अगर आप उसके लिए ट्रेनिंग करते रहते हो, देखो कोई भी क्रिकेटर आपको सब बल्कि नहीं दिखेगा। हाँ कुछ हैं, मैं पूरी तरह साइडलाइन नहीं कर रहा, स्टॉइनिस हैं, वो ही लुक्स लाइक द हल्क, या और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आपको बल्कि लगते हैं, लेकिन मेजॉरिटी प्लेयर्स जो हैं वो बल्कि नहीं होते हैं, बट स्ट्रेंथ उनमें खूब होती है। आप हार्दिक पांड्या को देखो, इज ही बल्कि? नहीं, पतला सूखा सा है, बट स्ट्रेंथ कितनी है, पूरी जान से मारता। सो वो स्ट्रेंथ जो है ना, वो आपको, उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी होती है। बिना मसल बिल्डअप किए भी, थोड़ी बहुत मसल, मतलब एकदम आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, थोड़ी बहुत मसल बिल्डअप करके भी अच्छी स्ट्रेंथ जो है वो जनरेट की जा सकती है। और उसके लिए आपको ऐसे हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एंड विच इज अ वेरी गुड पार्ट कि अब आप आज पिक्चर्स देखा कि भाई नया नया आया, नया स्टार्ट हुआ है, और उसमें प्लेयर्स जाकर के
ट्रेनिंग कर रहे हैं, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। अब जैसे आप एग्जांपल ले लो गुलशन झा का, गुलशन झा इज अ टॉल गाय, गुलशन झा हैज गुड फिजिक, वहां पर से वो आराम से 100 मीटर सिक्स मारने की कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन अगर वो मारते हैं नहीं मारते हैं वो तो हमें इस एनपीएल में पता चल जाएगा, बिकॉज इस एनपीएल में आपके पास सिक्स वाला मीटर भी होगा और कितनी दूर कौन सिक्सेस मार रहा है उसका आइडिया मिल जाएगा। बट कितने छोटे सिक्सेस मार रहा है और कौन सा प्लेयर ऐसा है जो बाउंड्री तक ही मार पाता है या काफी बार बाउंड्री भी क्रॉस नहीं कर पाता है, उन लोगों को काफी ज्यादा जरूरत होती है। जैसे डाइट की जरूरत होती है वैसे ही साथ साथ आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है। यस, ये आने के बाद आप एक चीज देखोगे तो सबसे अच्छी बात क्या है कि धीरे धीरे चीजें बदल रही है। आप किसी चीज में उठाकर देख लो, स्लोली थिंग्स आर चेंजिंग। पहले वाले 2017 18 19 20 वाली टीम को देखो और अभी वाली टीम, अब जैसे पारसदाई है, पारसदाई उस टाइम खेला करते थे, उन्होंने जरूर ये सोचा होगा कि यार मेरे टाइम पर ना ये चीजें नहीं थी, सो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये चीजें हो, सो दैट जब एक टाइम आए जब मेरे आगे वाले प्लेयर्स आए उनको दिक्कत ना हो। सो आज जब पारसदाई वहां पर खड़े होंगे, आई एम वेरी श्योर कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आई होगी कि यार हमारे टाइम पर अगर ये चीजें इजीली अवेलेबल होती या हाई परफॉर्मेंस वाली चीजें होती तो शायद हम और बेहतर कर पाते, लेकिन नहीं थी। बट आज इनके पास है तो मुझसे जो भी हो सकेगा इनके लिए इंप्रूव कर। सो अच्छी बात यह है कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर डे बाय डे। जो भी पारसदाई ने और चतुर बहादुर चंद ने अब तक सोचा होगा करा होगा वो चीजें हमारे सामने आती हुई दिख रही हैं। एंड अच्छी बात एक और क्या है कि हेड कोच जो है वो प्लेयर्स के साथ दिखे हमें इसमें। अच्छा, और हेड कोच से एक और चीज याद आई, जब हेड कोच से पूछा गया था कि एक मैसेज है आपके पास नेपाल फैंस के लिए, तो उन्होंने कहा था कि हाँ मैं चाहूंगा कि नेपाल के फैंस जो है थोड़ा पेशेंट रहें। देखो आज आप पेशेंट हो तो आपको धीरे धीरे चीजें बेहतर होते हुए दिख रही है। सो एक दो दिन में कहानी नहीं बदलती है, कहानी धीरे धीरे बदलती है। और जैसा मैंने पहले भी काफी बार कहा है कि हाँ ठीक है, आई नो कि प्लेयर्स का फैंस की एक ही डिमांड होती है कि भाई टेस्ट नेशन से मैच करवाओ, टेस्ट नेशन से मैच करवा करके आपको कंपटीशन जरूर पता चलता है, लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग होती है ना वो वहां से नहीं होती, वो यहां से होती है, इन हाई परफॉर्मेंस सेंटर से और फिर अच्छी जगह जाकर के ट्रेनिंग करने से और रेगुलर मैच खेलने से। जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने एबी डिविलियर्स का इंटरव्यू देखा होगा, एबी डिविलियर्स ने भी अपने इंटरव्यू में यही बात कही थी कि जिससे उनसे पूछा गया कि कैसे इंप्रूव कर सकता है नेपाल, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो सिंपल सी कहानी है, आपको ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलने होंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जाकर के ऑस्ट्रेलिया से खेलो, इंग्लैंड से खेलो, न्यूजीलैंड से खेलो, इंडिया से खेलो। उन्होंने कहा आपको ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलने होंगे और बहुत सिंपल सी कहानी है कि भाई आपका ओपोनेंट कोई भी मिल रहा हो, यस आपको साल में एक दो अगर टेस्ट नेशन से सीरीज मिल जाती है तो इट विल बी अ गुड थिंग, लेकिन उसके साथ साथ आपको अच्छे एसोसिएट नेशन से भी रेगुलर सीरीज मिलनी चाहिए। मतलब हर साल ऐसा होना चाहिए कि एक गेम आप नीदरलैंड के साथ होम खेलो, एक गेम उनके साथ अवे खेल लो अगले साल, फिर आप स्कॉटलैंड के साथ एक गेम होम खेल लो या अवे खेल लो, या तो जैसे ट्राई सीरीज इस बार हो उस तरह की हर साल एक ट्राई सीरीज प्लान हो, थोड़े लंबे मैचेस उसमें हो, या और अदर फॉर्मेट में आप अदर टीम्स के साथ जाकर खेल सको और उसी बीच में आप एक अच्छे टेस्ट नेशन से खेल लो और उसके साथ साथ आपको छोटी टीम से भी खेलना है। जैसे जब कैन और कुवैत वाली स्टोरी आई थी उस टाइम पर लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था कि यार ये तो क्या मतलब आपने यूएई किससे खेल रहा है और आप किससे खेल रहे हो। ऐसा नहीं, यूएई छोटी टीमों से भी खेलता है। सो ऐसा नहीं है कि यूएई सिर्फ बड़ी टीमों से खेलता है। और भाई कुवैत, मतलब आप चाह रहे हो कि आपको थोड़ा सपोर्ट मिले, आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। जब कुवैत आपसे अगर नीचे है सो आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। सो कभी बड़ी कभी छोटी, टेक्निकली बात यह है कि मैचेस रेगुलर होने चाहिए, गैप्स नहीं होनी चाहिए और साथ साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हैं वो होते रहने चाहिए। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भाई क्रिकेट इंप्रूव हो रहा है, कैन का बजट इंप्रूव हो रहा है, आई एम वेरी श्योर कि आने वाले टाइम में ये जो सबसे बड़ी डिमांड है ना कि भाई बैटिंग कोच होना चाहिए, बॉलिंग कोच होना चाहिए, फील्डिंग कोच होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली होना चाहिए, वो भी धीरे धीरे आपको पूरा होता हुआ दिखेगा। लेकिन सबसे पहली चीज है, जो सबसे पहली डिमांड है कि ब्रेक बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कुवैत के साथ हर साल होम और अवे की सीरीज मिल रही है तो होनी चाहिए भाई, इट्स अ गुड थिंग। यू विल प्ले रेगुलर मैचेस वहां पर। अब देखो जो छोटी सीरीज होती है वो हेल्प करती है आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को इन फॉर्म आने में। अब ऐसा तो है नहीं कि इंग्लैंड जो है वो छोटी टीम से खेलती ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि भाई न्यूजीलैंड जो छोटी टीम से खेलती ही नहीं है। अभी देखो अभी जाकर के जिम्बाब्वे के साथ सीरीज चल रही है, तो अभी साउथ अफ्रीका को देखो वो जाके खेल रही थी। सो बहुत सारे आप देखोगे कि सीरीज जो है चलती रहती है, छोटी टीम से भी बड़ी टीम से भी। इसके लिए अच्छा क्या होता है कि जो आपकी अभी आप साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे वाला वो मैच चल रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे चल रहा था, जहां पर 370 समथिंग मारा था। तो आपको छोटी टीम से भी खेलना होता है सो दैट आप धीरे 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 उस पर काम करो और फिर आप यू गेट टू दैट पॉइंट कि आप बोलो कि हाँ यार हमारी फॉर्म खराब थी, इस वाली सीरीज से फॉर्म अच्छी हो गई। तो छोटी और बड़ी टीम मैटर नहीं करता है। हाँ ये है कि सिर्फ छोटी टीमों से नहीं खेलना है,
साथ में आपको अच्छी एसोसिएट से खेलना है और फिर उस बीच में टेस्ट नेशन से भी सीरीज मिलती रहनी चाहिए, विच लुक्स वेरी मच पॉजिटिव, क्योंकि आने वाले टाइम में कैन धीरे धीरे जिस तरह से इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से प्लेयर्स को धीरे धीरे सारी चीजें मुहैया होती जा रही हैं, आई एम वेरी श्योर कि आने वाले टाइम में आपको जो रिजल्ट है वो डिफरेंट होता हुआ दिखेगा। और ये सारी चीजें जो अक्सर पूछी जाती है कि भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, हम वहां क्यों नहीं गए, ये सारे सवाल जो है वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, बिकॉज आपके सामने बैटिंग कोच भी आ जाएगा, आपके सामने फील्डिंग कोच भी आ जाएगा, आपके सामने बॉलिंग कोच भी आ जाएगा। ये सारी चीजें बजट से, जैसे जैसे बजट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप हायर करते जाओगे और फिर उसके बाद इवेंचुअली आपको चीजें जो है वो इंप्रूव होती हुई दिख जाएंगी। सो यस, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन टू सी कि प्लेयर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाकर के ट्रेनिंग कर रहे थे, और हम उम्मीद करेंगे कि ये थोड़ा रेगुलर बेसिस पर हो और उसके बाद इवेंचुअली इसका रिजल्ट, हालांकि ऐसा नहीं है ट्रेनिंग नहीं करते, ऑब्वियसली ट्रेनिंग रेगुलर करते रहते हैं, बट इट्स अ गुड थिंग कि आपका जो लेवल है वो धीरे धीरे लेवल अप होता जा रहा है। और जब आप यहां से निकलोगे ऑस्ट्रेलिया के लिए तो आई एम वेरी श्योर कि टीम काफी पॉजिटिव होकर निकलेगी और विल सी सम गुड मैचेस एंड वी आर वेटिंग के कब हमें ऑस्ट्रेलिया का शेड्यूल, ट्रैवल शेड्यूल हमें ऑस्ट्रेलिया का पता चलेगा। और जो डोमेस्टिक मैचेस के बारे में इंटरव्यू में बात हुई थी उसके बारे में बिल्कुल शांति हो गई है। क्या अपडेट है, वी आर वेटिंग फॉर द अपडेट, लेट्स होप के कुछ पॉजिटिव निकल कर आए और उसके बारे विल डिस्कस एंड वी आर रियली रियली वेटिंग कि बहुत दिन हो गया मैचेस नहीं हुए, एकदम रेस्ट पीरियड चल रहा है, अब थोड़ा सा उठ करके मैचेस हमारे सामने आए सो दैट वी एंजॉय अ लिटिल बिट ऑफ नेपाल क्रिकेट एज वेल। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।